आज जानेंगे कि महान योद्धा द्रोणाचार्य के लिए महाभारत में एक रहस्यमय व्यक्ति कौन था। महाभारत की कहानी तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। अधिकतर लोगों को पता भी होगा कि पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य का महाभारत के युद्ध में वध हो गया था। राजा द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का सिर धड़ से अलग कर दिया था। क्या आपको पता है कि द्रोणाचार्य के वध के पीछे की सिर्फ युद्ध ही वजह नहीं थी, बल्कि कोई और भी वजह थी। आखिर क्यों धृष्टद्युम्न ने उन्हें मार दिया? आइए इसे विस्तार से जानते हैं। द्रोणाचार्य भारद्वाज मुनि के पुत्र थे। आश्रम में विद्या अध्ययन के अलावा उन्होंने वहीं रहकर तपस्या की और द्रोणाचार्य का विवाह शार्दूल मुनि की पुत्री और कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ था। इनके पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। द्रोणाचार्य ने महेंद्र पर्वत पर जाकर शस्त्रास्त्र विद्याओं में श्रेष्ठ श्री परशुराम जी से प्रयोग, रहस्य और संहार विधि के सहित संपूर्ण अस्त्र का ज्ञान भी प्राप्त किया था। कहते हैं कि द्रोणाचार्य और द्रुपद बचपन के मित्र थे। दोनों ने साथ में ही शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। एक बार द्रोणाचार्य की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। उनके घर में खाने के लाले पड़ गए। वे अपनी पत्नी और अपने बच्चे का भरण पोषण नहीं कर पा रहे थे। द्रोणाचार्य बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति थे, लेकिन अपने बच्चे अश्वत्थामा की दरिद्रता उनसे सहन नहीं हो पा रही थी। इसलिए उन्होंने अपने बचपन के दोस्त द्रुपद से मदद मांगने की ठानी। द्रुपद उस समय पांचाल देश के राजा थे। द्रोणाचार्य अपने मित्र से मिलने पांचाल देश पहुंच गए। जैसे ही वे महल में पहुंचे तो राजा द्रुपद ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। द्रोणाचार्य ने उन्हें बचपन के सारे किस्से बताए। फिर भी द्रुपद ने कहा कि एक राजा और गरीब ब्राह्मण कभी मित्र नहीं हो सकते। द्रोणाचार्य अपमान का घुट पी कर वहां से चले आए, मगर उनके मन में बदले की भावना आ गई। इसके बाद वे कुरु देश आ गए और कौरवों और पांडवों को शिक्षा देने लगे। शिक्षा पूर्ण होने के बाद अर्जुन ने द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा देने के लिए कहा। द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में पांचाल राज्य पर आक्रमण करके द्रुपद को बंदी बनाकर उनके सामने लाने की मांग की। अर्जुन के नेतृत्व में पांडव और कौरवों ने पांचाल पर आक्रमण किया और द्रुपद की सेना को हराकर उन्हें बंदी बनाकर फिर से उनके सामने ले आया। फिर वे द्रुपद को द्रोणाचार्य के समक्ष लाकर रख दिए और द्रोणाचार्य ने अपने अपमान का बदला ले लिया। हालांकि द्रोणाचार्य चाहते तो द्रुपद को हमेशा के लिए बंदी बना लेते और या उन्हें जंगल में छोड़ देते, मगर द्रोणाचार्य ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने आधा राज्य अपने पास रख लिया और आधा राज द्रुपद को वापस दे दिया। द्रुपद के पास आधा राज तो वापस आ गया, लेकिन वे जनता के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। अब राजा द्रुपद के मन में बदले की भावना आ गई थी। द्रोणाचार्य को कुरु राजवंश का समर्थन था, इसलिए वह उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता था। कहते हैं कि द्रोणाचार्य का काट ढूंढने के लिए उन्होंने एक महायज्ञ करवाया और उसी यज्ञ की अग्नि से एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उसका नाम ही धृष्टद्युम्न रखा गया और कहा गया कि यही बाद में द्रोणाचार्य की हत्या करता है। महाभारत के युद्ध में एक वक्त ऐसा आया जब भीष्म पितामह सरसैया पे लेट गए। उन्हें अर्जुन के बाणों से इतनी छल्ली कर दिया गया था कि वो सरसैया पे लेट गए। भीष्म के सरसैया पर लेटने के बाद कर्ण के कहने पर द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया गया। गुरु द्रोण की संहारक शक्ति बढ़ती देखकर पांडवों के खेमे में दहशत फैल गई थी। द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा का रौद्र रूप देखकर पांडवों को अपनी हार नजदीक लगने लगी थी। पांडवों की ऐसी स्थिति देखकर श्री कृष्ण ने भेद का सहारा लेने के लिए कहा। इस योजना के अनुसार युद्ध में ये बात फैल गई कि अश्वत्थामा मारा गया, मगर धर्मराज युधिष्ठिर झूठ बोलने के लिए राजी नहीं हुए। ऐसे में अवंती राज के एक हाथी जिसका नाम अश्वत्थामा था, उसका भीम द्वारा वध कर दिया गया। युद्ध भूमि में अश्वत्थामा की मृत्यु की खबर आग की तरह फैल गई। गुरु द्रोणाचार्य स्वयं इस बात की पुष्टि के लिए युधिष्ठिर के पास आए, मगर जैसे ही धर्मराज ने उत्तर दिया कि अश्वत्थामा मारा गया परंतु हाथी, श्री कृष्ण ने उसी समय शंखनाद कर दिया। उस ध्वनि के कारण द्रोणाचार्य आखिरी के शब्द परंतु हाथी नहीं सुन पाए। उन्हें यह यकीन हो गया कि युद्ध में उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनने के बाद द्रोणाचार्य ने शस्त्र त्याग दिया और रणभूमि में ही शोक में डूब गए। इस मौके का लाभ उठाकर द्रौपदी के भाई और द्रुपद के बेटे जिसका जन्म अग्नि से हुआ था, धृष्टद्युम्न ने निहत्थे द्रोणाचार्य का सिर काट डाला और
जब अश्वत्थामा को इस घटना के बारे में पता चला तब उसके गुस्से का कोई परावार न रहा। दुख और क्रोध से भरे अश्वत्थामा ने प्रण लिया कि वो पांडवों के एक भी पुत्र को जीवित नहीं रहने देगा और अपने पिता की छल से ही हुई मृत्यु का बदला लेते हुए अश्वत्थामा ने कोहराम मचा दिया। पांडव महाभारत के युद्ध में भले ही विजयी हुए, लेकिन अश्वत्थामा ने द्रौपदी के एक भी पुत्र को जीवित नहीं छोड़ा। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।